नमस्ते नमस्कार, मैं अनमोल कुमार लखीसराय गोष्ठ में आपका स्वागत है। अभी जिस प्रकार से बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, हर पार्टी अपने कैंडिडेट को टिकट देने के लिए बहुत ही सोच समझ करके और जातीय समीकरण मिला करके टिकट बंटवारा कर रहे हैं। वर्तमान में लखीसराय और सुरगढ़ा, लखीसराय जिला अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र है। लखीसराय में बीजेपी मतलब एनडीए गठबंधन से जीते हुए उम्मीदवार हमारे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का सीट तय है, लेकिन विपक्ष की ओर से जो इंडी गठबंधन है उसमें आरजेडी के उम्मीदवार आएंगे या कांग्रेस के उम्मीदवार आएंगे या कांग्रेस से आएंगे तो कौन आएंगे। कांग्रेस से दावेदारी करने वाले जो अहम किरदार हैं, जो मुख्य कैंडिडेट हैं, उसमें अमरेश कुमार अनीस और अभी वर्तमान में जदयू से जो कांग्रेस में गए हुए सुजीत कुमार, उन्होंने भी दावेदारी पेश की है। राजद से फूलेना सिंह प्रमुख भूमिका में होंगे। अगर लखीसराय से आरजेडी को अपना सीट मिलता है तो फूलेना सिंह के टिकट कंफर्म होने की संभावनाएं तेज रहेगी। सुरगढ़ा विधानसभा बहुत ही पेचीदा विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि जब एनडीए की गठबंधन जब सरकार बना रही थी, जिस समय सरकार कमजोर पड़ रही थी, तो प्रहलाद यादव ने आरजेडी से आकर के एनडीए में अपना समर्थन दिया था और एनडीए की सरकार बचाई थी। उसमें 3 लोग थे, बाकी दोनों लोगों की टिकट कंफर्म लगभग हो चुकी है, लेकिन प्रहलाद यादव पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनको टिकट मिलने की संभावनाएं तेज भी है, कम भी है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, बावजूद के वो सिटिंग एमएलए हैं। कभी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आरजेडी में वापस जा सकते हैं, कभी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सीट वहां होती है तो विजय कुमार सिन्हा उनके पैरवीकार होंगे और उनको वहां सीट दिलवाने के लिए मदद करेंगे। लेकिन अगर जदयू के कोटे में सीट आती है तो रामानंद मंडल उसके सबसे बड़े उम्मीदवार के तौर पर साबित होंगे। तीसरे एक उम्मीदवार हैं जो पिछले साल लोजपा से लड़े थे, अशोक सिंह, जो बहुत ही प्रबल दावेदार माने जाते हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि अगर वो निर्दलीय भी लड़े इस बार उनके जीतने की संभावनाएं बहुत तेज है, लेकिन वो भी पार्टी से टिकट लेने के लिए प्रयास जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि एलजेपी लोजपा रामविलास, जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, वो पूरा जोर शोर से इस सीट को छोड़ने की तैयारी में नहीं लगे हुए हैं। मतलब सुरगढ़ा सीट जो है अभी हॉट सीट बना हुआ है। बीजेपी अपने पाले में लेना चाहती है प्रहलाद यादव को खड़ा करके, जदयू अपने पाले में लेना चाहती है रामानंद मंडल को खड़ा करके, और लोजपा अपने पाले में लेना चाहती है अशोक सिंह को खड़ा करके। इसी के बाद आरजेडी अपना टिकट कंफर्म करेगी और एक नई नवेली पार्टी जो बहुत ही उभर चुकी है, प्रशांत किशोर की, जिसमें उन्होंने तय किया है, जो सूत्रों से पता चला है कि लखीसराय को SC/ST सीट दिया जाएगा। नहीं तो उससे पहले सूरज कुमार यहाँ के प्रमुख दावेदार थे और सुरगढ़ा से जन स्वराज के प्रमुख दावेदार में अमित सागर थे। मैं एक नाम भूल गया, प्रेम सागर चौधरी, ये भी सुरगढ़ा से प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इनको भी टिकट मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। फेसबुक के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बार फैलाया गया है कि इनको टिकट मिला नहीं मिला, लेकिन अंततः अभी तक केवल और केवल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को छोड़ के किसी की भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विजय कुमार सिन्हा इस बार चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि इस बार जो है सो उनकी हालत जो है अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं। एनडीए ने काम किया है, लेकिन फिर भी जनता इस बार कुछ ना कुछ उनसे खपा है। तो अगर कैंडिडेट आरजेडी या महागठबंधन, जिसको हम कह सकते हैं, अगर बढ़िया और मजबूत उम्मीदवार उतारे तो विजय कुमार सिन्हा को टक्कर देने में मदद मिलेगी। अब आते हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र। 14 तारीख को मोकामा विधानसभा क्षेत्र अनंत सिंह 5 बार के विधायक रहे हैं, इस बार नामांकन करने जा रहे हैं और उनके विपक्ष में अभी तक के सूत्रों के हवाले से ये कंफर्म हो गया है कि सूरजभान सिंह जी जो हैं, उनकी पत्नी वीणा देवी राजद के कोटे से चुनाव लड़ेंगी। और आते हैं मुंगेर के लोकसभा प्रत्याशी अशोक महतो, जो काफी चर्चित हैं, काफी प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि आपने उनकी एक वक्तव्य सुनी होगी, वेद प्रकाश के द्वारा बुलवाया गया, ये जो भी है, उन्होंने भूरावाल के लिए बोला था कि भूरावाल, जो जिसकी संख्या 10% मात्र बिहार में है, उनको साफ किया जाए। तो शायद इनसे खफा होकर के तेजस्वी ने, क्योंकि तेजस्वी ने इस बार सवर्ण समाज को टिकट भारी संख्या में दिया है, ये जताने के लिए कि नहीं, सवर्ण समाज जो है हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। लेकिन अशोक महतो को अभी तक किसी भी प्रकार से कहीं से भी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। वहां अशोक महतो और मंटन सिंह, 2 इंडी गठबंधन मतलब महागठबंधन से
उम्मीदवार की दौड़ में शामिल हैं और एनडीए गठबंधन से जो वारसिलीगंज वो क्षेत्र पड़ता है, वहां से जो सरदार जिनको कहा जाता है अखिलेश सिंह, एनडीए गठबंधन के तौर पे वो कंफर्म उम्मीदवार हैं। अभी तक अशोक महतो को टिकट मिलने की पुष्टि किसी भी अच्छे जगहों से नहीं हुई है।